नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल पे। और जैसा बहुत सारे लोगों को इंतजार था, 2-3 दिन में बहुत बिजी रहा। अभी मौका मिला है इस साल के जो हमारे हीरोज हैं उनसे बात करने का। तो आज के सेशन में हमारे साथ हैं अभिषेक शिंदे, जिन्होंने गेट 2023 में AIR रैंक 55 अचीव की है। मार्क्स आपके आए हैं 77.33 और स्कोर रहा है 885। यस, हाँ 855। 855, सॉरी 855। सो अभिषेक, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ओके। बहुत सारे लोग हर साल बहुत सारी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, बट गेट पे तैयारी करना तलवार पे चलने जैसा है। थोड़ी सी भी गलती की तो मामला गड़बड़ हो जाता है, और हर साल बहुत सारे बच्चे बीच में उलझ जाते हैं। तो इस सेशन में मैं कम ही बोलूंगा, आपसे ज्यादा बात करूंगा। एक बार थोड़ा सा मुझे अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपका होम टाउन क्या है, स्कूलिंग कहाँ से हुई, वो सब। ओके, तो मेरा नाम, ऐसे आपने बोला, अभिषेक शिंदे। मैं इधर सूरत में रहता हूँ, गुजरात हम्म। में। हम्म। और अभी मेरा करंटली फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। मेरा हम्म। कॉलेज आणंद में है, वल्लभ हम्म। विद्यानगर, गुजरात में हम्म। है। अ, तो मतलब अभी गेट का दिया था, अभी खत्म हुआ है। तो अभी मास्टर्स के लिए मतलब प्लानिंग था, मतलब फिर मेरा JEE मतलब पूरा अच्छा नहीं गया था। तो मतलब कॉलेज में स्टार्ट हुआ ना, तब से हम्म। ही प्लानिंग था कि मतलब कुछ IIT के लिए ही प्रिपरेशन करना है। तो गेट का था, तो मतलब फिर टाइम मतलब बहुत नहीं मिलता था। फर्स्ट ईयर में इतना मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब वो मैकेनिकल और वो सब सब्जेक्ट्स थे ना, हम्म। तो मतलब पूरा मज़ा भी नहीं आ रहा था। तो ऐसा टाइम जैसा चाहिए था कुछ गेट के लिए। तो फिर लॉकडाउन भी आया, तो मतलब वो ऐसा कैसा वो अच्छा था कि लॉकडाउन आ गया, तो कैसा पूरा हम्म। 1 साल का टाइम मिल गया। तो हम्म। लॉकडाउन में 8-9 महीने पहले पहले अनअकैडमी नहीं था, तो पहले यूट्यूब से चालू मैं किया था। आपको इंटरप्ट कर देता हूँ, हम्म। एक दो सवाल मुझे जो ओके, बीच ओके। में समझ आ रहे हैं वो ये, कि जैसे ये तो मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ ना, और सबकी एक हम्म। तमन्ना होती है कि यार 12th क्लास में ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज कि IIT में जाना बहुत टफ होता है, और वो हम्म। ड्रीम कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है, तो हम उसे बाद में अचीव करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। हम्म। तो 12th क्लास में IIT ना जा पाने का कारण क्या था? मतलब हमारा जो क्लासेस था, ट्यूशन, वो मतलब हम्म। नॉर्मल था एकदम, वो आकाश आसपास हाँ। जैसा पूरा नॉर्मल था। और हाँ। मतलब ऐसा JEE का नॉलेज भी नहीं था, क्योंकि जैसे ही 10th खत्म हुआ था ना, तो हाँ। हाँ। 11th के लिए क्लासेस ढूंढने गए थे। तो हम्म। पहले तो गए थे उधर, वो गए तो वो बोला कि JEE करना है। तो मैंने बोला कि वो क्या है, वो सब नहीं करना, नॉर्मल गुजरात बोर्ड का ही करना है। फिर हाँ, ये एक बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज पता है बच्चों को विषय ये लगता है कि यार जो लोग अभी गेट में टॉप रैंकर्स निकालते हैं ना, वो हम्म। थ्रू आउट एकदम नेक्स्ट लेवल ही रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम्म। तो आपकी स्कूलिंग भी CBSE ICSE नहीं थी, गुजरात बोर्ड से थी। और हाँ। 12th क्लास में मतलब वो सेंस ऑफ अवेयरनेस भी नहीं थी कि यार IIT हाँ। करके भी कुछ होता है जिसमें जाना है। हम्म। और आई थिंक यू लैंड अप इन अ वेरी नॉर्मल कॉलेज इन बीटेक। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद आप कहानी कंटिन्यू कर रहे थे 2019, और उसके बाद लॉकडाउन आया, और बहुत सारे हम्म। लोग तो लॉकडाउन में इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक और खाना बनाने में लगे हम्म। हुए थे। फिर बताइए आपने क्या किया? मतलब मुझे फर्स्ट ईयर जब कॉलेज चालू हुआ था ना, तो हाँ। स्टार्टिंग में सब मिक्स आता, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, यस। सब सब्जेक्ट्स का। तो हम्म। ऐसा स्टार्टिंग में वेकेशन में मैंने ना पाइथन चालू किया था, तो उसमें बहुत मजा आ ओके। रहा था। लेकिन जब हम्म। कॉलेज चालू हुआ ना, तो वो सब मैकेनिकल, पाइथन इलेक्ट्रिकल, कैसे चालू किया? बच्चे पूछेंगे सर कैसे, क्या किया अभिषेक ने? कोई वो मेंटरशिप किया, कोई नहीं, यूट्यूब पे नहीं। सेशन देखा, क्या किया? पाइथन ऐसे 12th खत्म हुआ तब कंप्यूटर ऐसा सिलेक्ट करना था, वो मालूम था। तो मैंने देखा, तो पाइथन एक अच्छी लैंग्वेज थी, और हम्म। बहुत वाइड वैरायटी में यूज भी होती थी सब जगह। तो हम्म। पहले यूट्यूब में से फ्री कोड कैंप करके है, उसमें उसका 9-10 घंटे का शायद, या तो 4-5 घंटे का था, वो खत्म किया। फिर मैंने एक हम्म। बुक ली थी, कोर हम्म। कोर पाइथन करके है। तो वो हम्म। फिर 2-3 महीने लगे थे, फिर वो पूरी हम्म। बुक खत्म की, तो मतलब पाइथन गुड। का नॉलेज आ गया था। गुड। फिर गुड। कॉलेज चालू हुआ, तो उसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा था मुझे। फिर ऐसा ड्रॉप लेने का सोच रहा था कि ऐसा कॉलेज में तो मज़ा हाँ, नहीं आ रहा। फर्स्ट ईयर कॉलेज हाँ। में जाके भी आपको लग रहा था कि छोड़ के दोबारा तैयारी करो। हाँ। नहीं ओके। मतलब, ओके। हाँ, क्योंकि मज़ा ही नहीं आ रहा था। फिर हम्म। वो मतलब हमारा जुलाई में से चालू होता है, तो जुलाई हम्म। में चालू हुआ था। स्टार्टिंग में मज़ा नहीं आता। फिर फरवरी में ना, वो एक भैया थे सेकेंड ईयर हम्म। में,
तो उन्होंने बोला कि आईआईटी बॉम्बे में ऐसा वर्कशॉप करके भी होता है। तो फिर हाँ हाँ। मुझे बहुत बढ़िया लगा था। तो फिर जनवरी में मैं गया था उधर हम्म। आईआईटी बॉम्बे। फिर वो पहली बार गया था, तो मतलब ऐसा एकदम पूरा बहुत अच्छा लगा। पूरा एनवायरनमेंट ही पूरा जैसे अलग बोलूं होता कि है। हाँ देखा मेंढक जब पहली बार बाहर आता है, दुनिया कितनी हाँ बड़ी है, हाँ क्या क्या हो हाँ रहा है वो जानने को मिला। हाँ, वही। वो लेवल ही पूरा अलग था। तो मतलब हम्म ऐसा वो पहली बार गया था ना, तभी मतलब हम्म ऐसा सोच लिया था कि अभी आना है मास्टर्स में, तो अभी इधर ही आना है। तो मतलब हम्म प्रेपरेशन जो था ना वो उसी हिसाब से करना था। फिर हम्म मेरे को टाइम चाहिए था, लेकिन कॉलेज में बहुत टाइम जाता था क्योंकि असाइनमेंट्स और वो सब थे, मजा नहीं आ रहा था। फिर हम्म वो नसीब अच्छा है कि लॉकडाउन आ गया, तो मतलब कैसा पूरा साल जितना टाइम मिल गया, तो पूरे दिन घर पे ही रहते थे, ऑनलाइन क्लासेस तो मतलब चालू करके बैठ जाते थे, ऐसा ही था। तो हम्म उसके लिए टाइम बहुत मिल गया। तो पहले मैंने सब्सक्रिप्शन मतलब अनअकैडमी ऐसा कुछ नहीं था, तो पहले हम्म यूट्यूब से चालू किया। तो हम्म यूट्यूब पे भी आपका ही मतलब देखा था, तीन चार थे, लेकिन आपका वो नॉलेज गेट का चैनल है, उसमें हम्म पूरा मतलब सब सब्जेक्ट से और अच्छे से मतलब पढ़ा था। मतलब आपका बाकी के कंपेयर में कैसा है, आपका थोड़ा मजा आता है, मतलब कैसा हम्म। बोरिंग बोरिंग नहीं लगता। वो पूरा गेट में चले गए, कॉन्सेप्ट्स में आपका पढ़ते भी है, मतलब मजा भी आता कहानी मौज मस्ती चलती रहती है। है। हाँ हाँ, मजा हम्म। आता है, ऐसा बोरिंग नहीं लगता कि ऐसा पढ़ रहे जाने दो, कंटाला आ रहा है, ऐसा नहीं रहता। तो मैंने मतलब पेन। बोरिंग ना, कंटाला मीन्स हाँ बोरिंग। हाँ हाँ हाँ। ओके और ओके। और मतलब मैंने फिर प्लान बना कि साल भर में साल का ऐसा प्लान बनाते हैं कि हम्म टोटल 11 सब्जेक्ट है, तो एक महीने में एक सब्जेक्ट ऐसे। तो फिर मैंने ऐसा मार्च में एल्गोरिदम डीएस ऐसा 11 महीने का प्लान बना दिया। फिर हम्म चालू कर दिया था। तो पहले यूट्यूब से मतलब आपका एक महीने का एक, दूसरे महीने का ये। फिर हम्म लॉकडाउन में मतलब महीने का बनाया था, लेकिन सब में महीने जितना टाइम नहीं लगता। वो 70-80 वीडियो होते हैं, लेकिन वो 10 दिन में ही खत्म हो जाते हैं। तो मेरा कैसा हम्म। रहता था कि 15 दिन में वीडियोस खत्म करूं, और 5-10 दिन में जितने भी पीवाई क्यू होते हैं ना वो सब्जेक्ट के, एल्गोरिदम एक और सब्जेक्ट डीएस। के जैसे मैं बता देता हूँ, फॉर हाँ एग्जांपल आई थिंक ऑपरेटिंग सिस्टम अराउंड 100 वीडियोस हैं, तो आपने हाँ सोचा है 10 से 15 दिन में सारा वीडियो कंप्लीट करता हूँ एंड देन हाँ पीवाईक्यूज। हाँ हाँ। करेक्ट। वो हम्म सब सब्जेक्ट ऐसे मैनर में ही किए। तो वो किए। फिर एक सब्जेक्ट के अराउंड 200-250 पीवाईक्यूज आते थे। तो वो हम्म उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5-10 दिन में हो जाते हैं मतलब इजीली। हम्म तो फिर हम्म। एक साल का बनाया था, लेकिन वो फिर अक्टूबर नवंबर में ही खत्म हो गया था। मतलब मार्च तक का बना था, लेकिन वो नवंबर में ही खत्म हो गया। क्या बात है। हाँ। फिर थोड़ा लगा कि थोड़ा ब्रेक जैसा लेना है, तो फिर 5-6 महीने वो एआई एआई भी मुझे पसंद था। तो हम्म। यूडेमी पे मैंने 3-4 महीने वो प्रोजेक्ट्स मशीन लर्निंग और वो सब फिर पिकअप किया और था। अभी तक आप सेकेंड ईयर में आ चुके थे। आ, हाँ, सेकेंड ईयर चालू हो हम्म गया था। हम्म। फिर वापस मार्च में कैसा वो कॉलेजेस चालू होने लगे थे। तो हम्म फिर तब गया ना, तो तब वहाँ पे दोस्त लोग थे और वो सब था। मतलब तब हो गया था हॉस्टल और वो सब, तो वापस थोड़ा सीरियसली भी करना था, क्योंकि वो कर रहा था, लेकिन मार्क्स 35-40 आ रहे थे। क्योंकि हम्म। वो यूट्यूब पे से किया था, इतना डेप्थ में भी नहीं था, और प्रैक्टिस नहीं भी था। मतलब कम रहती थी, ठीक बात है। क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो फिर अन अकेडमी का वो सब्सक्रिप्शन लिया था, हम्म कुछ ऑफर चल रहा था। तो हम्म। फिर मैंने सोचा कि आपका मतलब यूट्यूब से अलग रहता है, पूरा डेप्थ में रहता है, तो मैं सोचा अच्छा, कि ये वहाँ पे। इम्पोर्टेंट बात है, बहुत हाँ सारे बच्चे पूछते क्या डिफरेंस है। तो अभिषेक आप बताइए, क्या अनअकैडमी पे जो इन डेप्थ है, जो प्रॉब्लम हाँ। सॉल्विंग लेवल है, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, क्या डिफरेंस है कि सेम यूट्यूब जैसा ही है? नहीं नहीं, फर्क रहता है, क्योंकि अनअकैडमी आप मतलब कॉन्सेप्ट वाइज जाते हैं, मतलब हम्म जैसे कि डीबीएमएस में वो नॉर्मलाइजेशन है, वो सब है। लेकिन वो उसके रिलेटेड जब क्वेश्चंस होते हैं ना, कि नॉर्मलाइज ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे सॉल्व करना है, ये पैटर्न है, तो वो नहीं रहता। हम्म और मेन चीज वही है, कॉन्सेप्ट से भी ज्यादा कि कैसे हम्म। सॉल्व करना है, क्या है। करेक्ट। तो वो अनअकैडमी पे मतलब रहता है कि कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चंस भी किए, और कुछ मतलब डाउट थोड़ा रहता है तो वो भी हो जाता है, तो मतलब थोड़ा इन डेप्थ रहता है, तो अच्छा रहता है। अनअकैडमी पे कितने टाइम क्लासेस अटेंड की आपने मेरी? मैंने मतलब सब्सक्रिप्शन लिया तो 1 साल 6 महीने का था, लेकिन हाँ हाँ। मेरा वापस दूसरी बार था, तो 6-5-6 महीने में पूरा खत्म हो गया था, सब 9 सब्जेक्ट्स।
तो जो मैं 10 के 10 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, सुबह शाम आप दोनों लाइव क्लास अटेंड कर रहे थे? नहीं नहीं, मुझे कैसा था कि मुझे थोड़ा स्पीड में चाहिए था, क्योंकि कॉलेज भी हाँ, चालू रहता है तो मतलब उतना टाइम करेक्ट। नहीं रहता। तो हम्म। मैं यूट्यूब पे भी और अनअकैडमी पे भी आपका देखता हूँ ना, तो वो 2x में ही रहता है, वो मतलब एकदम फटाफट फटाफट जाता रहता है। आपको लग रहा होगा कि मैं स्लो मोशन में बात कर रहा हूँ। हाँ मतलब, हाँ वो फिर कभी कभी वो घर पे भी आते हैं ना, तो वो पूछते ही 2x में चल रहा है, तेरे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि तू ऐसे ही देख रहा है। तो मतलब ऐसा हम्म। प्रैक्टिस हो गया था। तो वो हम्म। दिन के 5 4 5 वीडियो मतलब कर लेता था खत्म। और हम्म। ऐसे 5 6 महीने में हो गया खत्म, ठीक है। वापिस तो एक फिर बार। अब आपको लगा कि लेवल थोड़ा अप होना शुरू हुआ? हाँ हाँ हाँ। फिर मतलब लेवल अप हुआ, लेकिन उस साल मतलब अभी 2 3 महीने ही थे, मतलब वापिस एंड आ गया था। तो हम्म। वो गेट देना था, थर्ड ईयर भी चालू हुआ था, अभी तो हम वो बात भी। कर रहे हैं गेट 2022 की। हाँ। तो हाँ। उस बार मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से किए थे, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट से भी ज्यादा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। हम्म। तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी बहुत कम थी, मतलब पीवाइस किए थे, फिर थोड़े थोड़े वो टेक्स्ट बुक के आते हैं वो किए थे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थी। तो उस हम्म। बार, और हाँ, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि नवंबर तक वो हो रहा था, लेकिन दिसंबर में कॉलेज में एग्जाम्स आती है ना हमारी गुजरात बोर्ड की, मतलब हाँ, हाँ। गुजरात जीटीयू होती हम्म। है। जीटीयू मतलब गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो उसकी हम्म। एग्जाम रहती, तो पूरा दिसंबर उसमें चला गया। और जनवरी में घर पे आता, तो घर पे भी मतलब पूरा पढ़ा ही नहीं था दिन का, मतलब 15 मिनट 20 मिनट शायद पढ़ लेता हूँ, वो भी इच्छा हुई तब। मतलब एग्जाम से जो लाइक हाँ बिल्कुल क्लोज टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस समय इतना हाँ कंसंट्रेट आप नहीं कर पाए। हाँ, मतलब वो हम्म। वो हुआ ही नहीं। तो टेस्ट सीरीज में मतलब तब 50 to 55 आए थे, लेकिन हम्म। एग्जाम में गया ना तो टाइम पता नहीं, बहुत कम पड़ा था शायद प्रेशर की वजह से। तो तब मेरे 42 ही आए थे। तो हम्म। 42 पे 1700, मतलब वो भी रैंक थोड़ा अच्छा था, मुझे लग रहा था कि 2500 3000 आएगा। अब मैं एक बार लेकिन याद दिला दूं बच्चों को, पिछले साल का पेपर इस साल से रिलेटिवली थोड़ा टफ था। हाँ तो हाँ पिछले बार 42 मानो, इस बार लगभग 50 आ रहे हों किसी के। हाँ, हम्म। हम्म। तो मतलब वैसे था। तो मतलब जंप बहुत था, मतलब 42 पे थे तो 1700 था, फिर अन अकेडमी पे देखा आपका वो लेक्चर चल रहा था, किसी के 45 थे, 3 मार्क ही ज्यादा थे, लेकिन उसका रैंक फिर वापस 1900 के अराउंड था। मैं बोला बहुत हम्म। ज्यादा जंप है। तो उस बार हम्म। थोड़ा रह ही गया था, फिर इस बार फाइनल अटेम्प्ट था, तो मतलब थोड़ा सीरियसली करना था, ऐसा भी नहीं अच्छा, कि। बीच में एक दो बात पूछूंगा, जो मुझे लगता है ना बच्चों को कंफ्यूजन हाँ। आता है। थर्ड ईयर हम्म, में आपने पेपर दिया, मैं हाँ बोलता हूँ इन जनरल थर्ड ईयर में अगर किसी के 40 प्लस भी आए ना, तो ही हाँ और शी इज वेल ऑन हर पाथ, हिज और हर पाथ, मतलब मामला एकदम सही चल रहा है। तो हम्म, क्या बड़े लर्निंग थे? एक ये था ना कि आपको कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट समझ आया, कि जैसे आप हम्म, बोल रहे हैं कि वो प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं किया था, या कंसेप्ट पे भी हम्म, उस लेवल की क्लैरिटी नहीं थी, या जैसा हम्म, आप बोल रहे हैं घर भी आ गए थे तो सिंसियरिटी नहीं थी। मतलब हम्म, मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि उसके बाद आपको क्लियर हो गया था कि अब फाइनल ईयर में पूरा ताकत लगा के गेट ही लिखना है, या उसके बाद भी जैसे बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना सर, कभी प्लेसमेंट आ गया, कभी हम्म। इंटर्नशिप आ गया, इस तरह के कंफ्यूजन भी थे बीच में? नहीं, वो प्लेसमेंट इंटरव्यू में कोई डाउट ही नहीं था, मतलब मेरा फिक्स था वो सेकेंड ईयर से करना है, वो मास्टर्स आईआईटी बॉम्बे में से ही करना है। वो हम्म। वो मेरा बहुत ऐसा रिस्की था, मुझे ऐसा फिर दिल्ली मद्रास भी मिला था मुझे, मतलब ऐसा था कि वो पसंद ही नहीं आएगा, जाने का मन ही नहीं होगा। तो हम्म। फिर आईआईटी बॉम्बे चाहिए, तो वो थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि टॉप 100 150 में लाना पड़ता है, नहीं तो फिर रिस्की हो जाता है, वो मिलता हम्म। नहीं है। तो फाइनल अटेम्प्ट था और एक साल ही था, तो मैं बोला सीरियसली करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा, फिर एक साल बिगड़ेगा। और हम्म। टाइम मतलब थोड़ा लिमिटेड ही था, फिर एग्जाम्स भी थे, तो मैंने 2 3 महीने काट ही दिए थे। तो हम्म। फिर प्रॉपर करना था। तो अभी कॉन्सेप्ट्स में मोस्टली मेरे आ रहे थे, फिर कुछ ही टॉपिक थे, मतलब वो जैसे डीप में थोड़े नहीं थे। तो हम्म। वो फिर एक हॉस्टल है, उसमें मेरे दोस्त के पास आरबीआर रविंद्र बाबू नाथ के पूरा कोर्स होता है ना, वो कुछ हम्म। डाउनलोडेड उसके पास था। तो हम्म। फिर मैंने सोचा कि ये भी थोड़ा देख लेता हूँ, तो 4 5 महीने वो गया, उसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट वो कैसा है उस उनका कोर्स की, वो बहुत डेप्थ में जाते हैं, बहुत हम्म। मतलब ऐसा बहुत ज्यादा डीप होता है और बहुत लंबा होता है। तो अगर वो कोई बिगिनर हो ना जो चालू कर रहा, वो डायरेक्ट आरबीआर का देखे तो उसको बहुत टफ पड़ेगा, उसको मतलब ऐसे मजा ही नहीं आएगा, करने का इच्छा नहीं, वो कैसा एक
5-10 दिन देखेगा, फिर उसको ऐसा लगेगा कि नहीं करना, छोड़ देते हैं। कंटाला आ गया उसको। हाँ हाँ, तो मुझे अच्छा था कि मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, फिर डायरेक्ट किया था, तो वो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। तो पाँच फिर मैं मेरी नोट्स बनाता था। तो हम्म। मेरी नोट्स सब सब्जेक्ट की थी, मतलब वो पहले से ही नोट्स बनाता था, तो मेरी नोट्स बहुत अच्छी है मतलब। तो वो फिर हर रोज रिवीजन करना, क्वेश्चन करना, वो सब चालू किया। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसा कि बोला कि वो पता था कि करना है, तो हम्म। फिर अन अकेडमी में पे मैं कैसा करता था आखिरी के 3-4 महीने में, कि हर रोज हम्म। 50 क्वेश्चन अन अकेडमी पे ऐसे कर देता हूँ। वो जो अन अकेडमी पे रैंडम आता है ना, हाँ हाँ। तो वो मतलब ऐसे कर देता था कि आज आज शायद मतलब 7 दिन है, तो आज डीबीएमएस है, तो 20 क्वेश्चन रैंडम करूंगा, फिर 30 क्वेश्चन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के डीबीएमएस के ही, जिसमें हम्म। डाउट्स है और वो सब है। तो मतलब हम्म। 4 4 महीना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से की थी। फिर गुड। हाँ, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। इस फिर तैयारी के आखिर दौरान अभिषेक, इस तैयारी, बीच में आपको हम्म, इंटरप्ट कर रहा हूँ, इस तैयारी के हम्म, दौरान मतलब ये देखने में सब बहुत आसान आसान लग रहा है, बट हम्म, ऑब्वियसली ये सब इतना आसान होता नहीं है। हम भूल रहे हैं, हाँ, साथ में कॉलेज भी चल रहा होगा, हम्म, असाइनमेंट्स और अटेंडेंस और वो सारी प्रॉब्लम जो बच्चे आमतौर पे बताया करते हैं। तो हम्म, ऐसा तो नहीं है कि सारे डेज एकदम आप मोटिवेटेड रहे होंगे, कभी कभी हाँ, डिमोटिवेशन भी आता होगा, मे बी हाँ, बच्चे तो रोते भी है, लिटरली रोते भी है, जिसमें कोई गड़बड़ भी नहीं है। तो हम्म, मुझे बताओ, वो जो अच्छे दिन थे वो तो सब लोग मैनेज कर लेते हैं, वो जो बुरे दिन होते हम्म, हैं, अब में भी कभी कभी वो फेज 1-2 हफ्ते भी चल जाता है ना, हाँ, कि यार हाँ, नहीं पढ़ाई हुई और नहीं हुई, नहीं हो, पता नहीं क्या हो गया, बस कारण नहीं बता सकते, बट नहीं कर पा हाँ, रहे। हाउ डू यू हैंडल दैट, वो कैसे हैंडल करेगा? वो चीज अच्छा है, लेकिन देखे जैसे कि मतलब मेरा भी ऐसे ही होता था, 5-10 दिन किया, फिर लेकिन हम्म। पता नहीं एकदम वो सा कंटाला आ जाता है कि ऐसा नहीं करना, मजा नहीं आ रहा। तो मेरा भी हम्म। ऐसा कैसे गैप थोड़ा हो जाता था, कभी कभी 2 वीक नहीं पढ़ा, 1 वीक नहीं हम्म। पढ़ा, बहुत लंबा हो जाता था। हाँ। लेकिन मुझे मतलब कैसा था, फिक्स गोल था। ऐसा मतलब सबके जैसा, सबको नॉर्मली कैसा होता है कि ये नहीं तो फिर आइल्स करके बाहर चले जाएंगे या तो प्लेसमेंट करेक्ट। ले लेंगे। सबका ऐसा था, लेकिन मेरा थोड़ा फिक्स जैसा था कि करना है तो यही करना है, तो फिर मतलब ऐसा फिक्स रहता है ना एक ही चीज एट अ टाइम कंफ्यूज को। नहीं। हाँ, एक ही चीज पे फोकस करते तो इतना डाउट भी नहीं आता, मतलब 1-2 वीक हुआ, फिर कंटाला तो वापस मैं गेट पे चला जाता था, इतना प्रॉब्लम नहीं रहता। तो कोई एक चीज पे ही फोकस करते हैं तो अच्छा रहता है, वो अच्छे से मतलब होता रहता है। करेक्ट। तो अभी आप टारगेट कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे। हाँ, एक बात और एग्जाम से एक दिन पहले, क्योंकि बाद हाँ, में तो जब कर लेते हैं तो पता ही होता है अच्छा किया, हम्म, एग्जाम से एक दिन पहले भी लग रहा था कि हाँ फाइनली इतनी तैयारी अभिषेक ने कर ली है कि हम्म, अंडर 100 नजर आ रहा है, आईआईटी बॉम्बे नजर आ हम्म, रहा है। हाँ, टेस्ट सीरीज लिया था तब मेरे अराउंड 69 आ रहे थे, 69-68, मतलब वो 70 कभी कभी आ जाते थे, लेकिन 68-69 थे। तो हम्म। मैंने देखा था प्रीवियस ईयर में किसी के 69 पे 84 रैंक था, तो मैं बोला हम्म। कि शायद 69 एग्जाम में भी आ जाए, तो तो मतलब टॉप 100 तो आ ही जाएगा। हम्म। फिर एग्जाम वो 4 फरवरी का थी, तो मेरा आनंद में ही आया था। तब तो एग्जाम थी, तब मैं पूरा सुबह मतलब 4 बजे उठ गया था। फिर चार हम्म। बजे से ही ऐसा, तब ऐसा कैसा थोड़ा प्रेशर रहता है कि एग्जाम में हम्म। बराबर नहीं हो तो क्या होगा, थोड़ा खराब गया हम्म। हम्म। तो वो तभी से मेरे को फिर थोड़ा गाने सुनने लगा, वो 2-3 बार हनुमान चालीसा पढ़ ली, और वो हम्म। सब मतलब ऐसे कर रहा था। फिर एग्जाम में भी कैसा, वो थोड़ा मतलब वॉशरूम जैसा लग रहा था, तो एक बार हम्म। गया, उधर वो मैडम थी, वो बहुत मतलब वो जाने ही नहीं दे रही, वो बहुत। Effective हाँ, है। हम्म। हाँ, हाँ, तो फिर जाना था, तो वो फिर स्टार्टिंग में वो ना बोल रही थी, तो वो पूरे पूरे एग्जाम में ऐसा 3 घंटा कैसा थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन वो मैं बैठा ही रहा फिर। क्यों, और टेस्ट सीरीज में कैसा था कि 2 घंटा 15 मिनट में खत्म हो जाता था। मैं बोला इधर भी शायद 2 घंटा 15-30 मिनट में खत्म कर दूंगा, लेकिन वो थोड़ा एनवायरनमेंट अलग ही रहता है, तो हम्म। वो फिर एकदम कटोकट, मतलब आखिर में मैंने टाइम देखा ना, ऑलमोस्ट मेरा टारगेट कैसा था कि 50 to 53 क्वेश्चन टिक करो, क्योंकि बहुत सारे टिक करता हूँ ना तो थोड़े गलत ज्यादा हो जाते हैं। गलत होते हैं, करेक्ट। लेकिन वो फिर एग्जाम में मैं करते ही जा रहा था, करते ही जा रहा था। फिर आखिर में 5 मिनट थे, फिर देखा ना, तो मतलब मैंने 60 टिक कर दिए थे, 5 क्वेश्चन हम्म। नहीं थे। फिर आखिर हम्म। में भी वो 2 लग रहे थे, मैं बोला
कर ही देता हूँ, थोड़ा रिस्क ले लेता हूँ। तो मतलब हम्म आखिर में जब टाइम खत्म हुआ, फिर देखा तो मुझे लगा कि 57 58 हो गए, लेकिन डायरेक्ट वो 62 था। मैं बोले कुछ ज्यादा ही टिक कर, 52 टिक कर रहे थे लेकिन 62 कर दिए। तो मैं हम्म बोला अभी सब राइट जाए तो अच्छा, नहीं तो नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा। हम्म। हाँ, तो फिर 62 65 की है। फिर बहुत अच्छा। फिर 10 फरवरी जैसा वो अप्रोक्सीमेट अनअकैडमी और सब में से आ गया था, तो तब चेक किया तो तब 75 76 दिखा रहे थे। मैं बोला हम्म अभी इतने ही आ जाए तो अच्छा है। फिर रैंक का थोड़ा डाउट था, क्योंकि इस बार का पेपर बहुत इजी था। मैं इजी था। हाँ, दोस्त लोगों के साथ भी गया था, तो हम्म दोस्त लोगों को भी बहुत इजी लगा था। मैं बोला हाँ, पिछले टाइम के प्रमाण ये बहुत मतलब इजी है पिछली बार के कंपैरिजन में। तो मैं बोला कि इस बार थोड़े ज्यादा मार्क्स भी हो गए तो रैंक शायद कम आ सकता है। तो रैंक का मतलब डाउट था कि कैसा आएगा क्या आएगा। मार्क्स थोड़ा अब पता चल गया था। चलो, तो अभी तो मोस्ट प्रोबब्ली अभिषेक यू आर गोइंग टू आईआईटी बॉम्बे। कुछ हम्म, डिसाइड किया है आपने? एमटेक के बाद रिसर्च में जाएंगे, प्लेसमेंट्स में जाएंगे, क्या करेंगे, कोई प्लान है? वो मुझे बहुत डाउट है। वो मेरे को आपको ही पूछना था हम्म कि मतलब मुझे मतलब एआई और मशीन लर्निंग है उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन हम्म आईआईटी बॉम्बे शायद एमटेक इन एआई ऑफर नहीं करती है। हम्म। तो मतलब इतना प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं एमटेक इन सीएसपी ले सकता हूँ। मतलब पढ़ना तो आखिर में खुद ही है, मतलब वो तो पता ही करेक्ट। है। और और उसमें प्लेसमेंट भी भी जो सुना था। रिसर्च एरिया होता है ना, जो रिसर्च हम्म, एरिया है, दैट यू कैन टेक, बट एज फार एज, अब आपका तो खैर स्टार्टिंग से ड्रीम है। अगर एआई की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से आईएससी हम्म, बैंगलोर हाँ, डायरेक्ट एआई के अंदर ऑफर करता है, उसकी वैल्यू हाँ, काफी ज्यादा है। हम्म, इवन आईएससी में आई थिंक, एज फार एज आई रिमेम्बर, एआई का कट ऑफ बेटर है रिलेटिव टू सीएस। हाँ, सीएस बाद तक जाता है, एआई पहले भरता हम्म, है। हम्म, तो उसके लिए अभी टाइम ऑन टाइम मैं आप लोगों के साथ दोबारा भी कनेक्ट करूंगा, और मैं हम्म, वीडियोस भी बनाता रहूंगा इस पे लगातार कि कौन सा कॉलेज लेना चाहिए किस रैंक तक। हम्म। लेकिन फिलहाल अभी लास्ट 2 3 4 महीने अब क्या प्लान, क्या है, क्या करने वाले हैं? कि अभी बहुत तो लोगों को ऐसा लगता है, बच्चा सोचते हैं अभी रैंक आ गई तो जो टॉपर्स लोग हैं सो जाएंगे। अब आपका क्या प्लान है? आ, मुझे कैसा है कि अभी मतलब बहुत बोरिंग रहता है, क्योंकि पहले कैसा था कि कुछ नहीं करे तो लाओ वेट करते हैं, वो पूरा दिन ऐसा हम्म रहता है। अभी हम्म कुछ मतलब बहुत फ्री हो गए, इंटर्नशिप चल रहा है। हम्म इंटर्नशिप ऑनलाइन है, वर्क फ्रॉम होम, लेकिन वो भी कैसा एकदम थोड़ा फ्लेक्सिबल है। तो मैं 2 3 घंटा ही मतलब दिन का करता हूँ, उस पर बहुत नहीं हम्म करता। फिर अभी थोड़ा मुझे इच्छा कैसी है कि मास्टर्स के बाद 1 2 साल प्लेसमेंट लो और फिर एमबीए करना है मुझे। तो मैं सोच रहा ओके। था कि बाहर जाऊं, तो अभी थोड़े फाइनेंस के कोर्सेरा पे और वो सब कोर्सेज है, तो अभी थोड़े हम्म। वो कर रहा हूँ मैं फाइनेंस के लिए। एक एडवाइस फिर भी करूंगा कि आप थोड़ी थोड़ी ना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना शुरू करें, दिन में कम से कम दो हाँ, तीन घंटे बिकॉज आईटी बॉम्बे में तेल निकल जाएगा वरना। हाँ, वो है। नहीं, कोडिंग भी मैं थोड़ा थोड़ा करता हूँ, लेकिन वो हम्म। फर्स्ट ईयर में भी कर रहा था। लेकिन वो जब लोग साथ में होते हैं ना ना मतलब हाँ, ये फ्रेंड्स होते बात तो हैं, है। तो हाँ, एक तो कम्युनिटी उधर बन मजा जाती है। आता है। हाँ, फिर कॉलेज में भी थे तब कर रहे थे, तब मतलब अच्छा आ रहा था। वो कॉलेज में भी था ना, तो टॉप 3 टॉप 5 में ऐसा आ जाता था रैंक, मतलब कोडिंग में। तो हम्म। कोडिंग थोड़ा थोड़ा कर रहा है, वो भी अच्छा है। और फिर अभी से फर्स्ट ईयर में शायद वो गूगल का भी आता है हम्म कंपटीशन, तो उसमें हम्म भी शायद रैंक मतलब 5000 ऐसा कुछ आया था। वो मतलब मीडियम होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर हम्म। के कंपैरिजन में अच्छा था, क्योंकि तब अच्छा है। स्टार्ट ही किया था। तो मतलब कोडिंग का मेरा थोड़ा अच्छा है वैसे, लेकिन प्रैक्टिस कम है, मतलब वो करना पड़ेगा। चलिए, तो मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा अभिषेक की जर्नी से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखिए अच्छी बात ये रहती है कि ऐसा नहीं है कि बचपन से वो एकेडमिक हम्म, एक्सीलेंस है, आम बच्चा सोचता है कि यार मैं कर ही ना पाऊं। तो आपने देखा कि कैसे। अच्छी बात ये है, एक कॉमन पॉइंट जो आप ऑब्जर्व करेंगे, जो भी बच्चा अच्छा रैंक निकाल रहा है वो ये नहीं कहता कि मैं 3 महीने में या 4 महीने में पढ़ के निकाल दिया। तो वो हम्म, क्लैरिटी था सेकंड ईयर से, और बड़ा स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल प्रोसेस आपने देखा कि हम्म, पहले यू नो यूट्यूब से ही स्टार्ट किया, बेसिक बेसिक चीजें समझी, कंसेप्ट हम्म, समझा। सेकंड ईयर तक तो बच्चा ब्रांच से इंट्रोड्यूस हो रहा होता है। उसके बाद अन अकेडमी पे हमारे पास थे, वहां पे प्रॉपर गाइडेंस ली। मैं पूरा एक इटरेशन लगभग 6 महीने में कंप्लीट कर रहा होता हूँ। हाँ, उसको भी अभिषेक ने पूरी तरह से फॉलो किया। एंड देन उसके बाद मैं बोलता हूँ, मैं खुद ही बोलता हूँ क्लास में, एक लेवल के बाद जब इतना सीख जाओ अभी अलग हो जाओ।
देन इट इज टाइम टू सेल्फ स्टडी। फिर इंटरनेट है, ओपन रिसोर्सेज है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, उसमें जितना इंप्रूवमेंट कर सकते हो उतना किया, और ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आपने देखा। थर्ड ईयर में 1700 रैंक, एंड देन फाइनल ईयर में फाइनली 55 रैंक। साल बच गया, इसी साल एडमिशन भी ले लेंगे। और शायद IIT बॉम्बे की वो जो इंटर्नशिप, वो समर क्या किया था आपने, वर्कशॉप जो की थी, वर्कशॉप सेकंड ईयर में, वो मेरे ख्याल से मे बी जिसको होता है ना वाव मोमेंट लाइफ के अंदर, तो वो शायद एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा। अब आपके वो जो सीनियर है उनको फोन करके थैंक यू बोला आपने? नहीं, उनको बाकी रह गए, उनको हॉस्टल जाऊंगा तब याद दिलाओ कि सर आपकी वो जो एडवाइस थी वो भी मेरे काम आई है। फाइनली नाउ आई एम गोइंग टू IIT बॉम्बे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अभिषेक, और अगेन आप और मैं टच में बने रहेंगे, है ना। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो, मेरा नंबर आपके पास है, कॉल करिएगा। बाकी जो भी लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, जैसे भी आपने प्रिपेयर किया, मैंने गूगल फॉर्म का लिंक डाला हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं किसी भी तरह की कोई गाइडेंस, मेंटरशिप, और खासकर वो बच्चे जिनका अच्छा रैंक आया है, अंडर 50 है, अंडर 100 है, अभिषेक की तरह कुछ समय बात करना चाहते हैं, ताकि आपकी जर्नी से आपके जो जूनियर से आने वाले लोग सीखें, आई थिंक इट इज वेरी हेल्पफुल। तो वो गूगल फॉर्म जरूर फिल करिएगा अगर आप भी इस तरह से एक इंटरव्यू हमारे साथ कंडक्ट करना चाहते हैं। तो अभिषेक लास्ट में बोलूंगा थैंक यू सो मच। एक फाइनल एडवाइस जो आप गेट 2024 के एस्पिरेंट्स को देना चाहता है, या वो बच्चे जो भी सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, थर्ड ईयर में है, आपकी क्या एडवाइस होगी? मतलब वो कैसा कोई एक टारगेट मतलब रखना चाहिए कि मतलब मास्टर करना है तो ऐसा इधर ही करना है या तो बाहर जाना है, कोई एक मतलब टारगेट रखो, फिर वो कैसा करते जाओ, मतलब चाहिए ना तो वो मिल ही जाएगी, कोई भी चीज हो, मतलब ऐसे खाली प्रैक्टिस करना और कोई एक चीज पे ही फोकस करना। एग्री विद यू, बिकॉज बहुत जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, प्रॉब्लम ये बच्चों में पोटेंशियल होता है, बट अभी आज प्लेसमेंट करना है, कल स्टार्टअप करना है, फिर कुछ और करना है, एंड इन द एंड की वो कुछ भी अच्छे से नहीं हो पा रहा होता। तो दैट्स अ पॉजिटिव साइड कि अभिषेक की स्टोरी में इन्होंने एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट किया और उसी पे लगे रहे। दोस्तों, अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।